अस्सलाम वालेकुम। टुडे माय लेक्चर इज़ अबाउट क्लासियस-क्लैपेरॉन इक्वेशन, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। और ये एक मैथमेटिकल रिलेशन है जो कि एक्सप्लेन करता है डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रांजिशन को। मतलब ये सॉलिड से लिक्विड की ट्रांजिशन को एक्सप्लेन करता है, लिक्विड से वेपर्स में जो ट्रांजिशन होती है उसको मैथमेटिकली एक्सप्लेन करता है, और सॉलिड से वेपर्स में सब्लिमेशन के प्रोसेस को एक्सप्लेन करता है। और इसके अलावा एक जो है ट्रांजिशन टेम्परेचर को भी एक्सप्लेन करता है, जिसमें एक जो स्ट्रक्चर होता है, एक ही सेम एलिमेंट का जो स्ट्रक्चर होता है वो टेम्परेचर देने से चेंज हो जाता है, अल्फ़ा से बीटा हो जाता है। तो इस तरह की जितनी भी ट्रांजिशंस हो रही हैं, जो सेम एलिमेंट है जो एक फेज़ से दूसरे फेज़ में कन्वर्ट हो रहा है, तो इस सब को क्लासियस-क्लैपेरॉन इक्वेशन से एक्सप्लेन किया जाता है। तो क्योंकि हम यहाँ पे इक्विलिब्रियम का मेंशन कर रहे हैं, तो हम इसको यहाँ इक्विलिब्रियम से भी ही करेंगे। क्लासियस-क्लैपेरॉन ने सबसे पहले जो रिलेशन निकाला था, उसने इन सब के लिहाज से नहीं निकाला था, उसने निकाला था स्टेट 1 और स्टेट 2 के लिहाज से। मतलब अगर लिक्विड स्टेट 1 है तो उस वेपर जो है स्टेट 2 होगी। स्टेट 1 और 2 के लिहाज से उसने रिलेशन निकाला था, और फिर उस रिलेशन को उसने इस वाले के ऊपर 30 ईयर अपना काम करने के बाद उसने इस वाले पे अप्लाई किया था, फिर बाकियों पे इवेंचुअली अप्लाइड हुआ था। तो हम इसको स्टेट 1 और स्टेट 2 के लिहाज से ही देखेंगे कि किस तरह क्लासियस ने निकाला था। ये इक्विलिब्रियम है, तो गिव फ्री एनर्जी एट अ इक्विलिब्रियम विल बी इक्वल टू 0। तो चेंज ऑफ गिव फ्री एनर्जी का क्या मतलब होता है कि फाइनल स्टेट में से इनिशियल स्टेट का माइनस होना। जहाँ भी ये साइन होता है चेंज का, तो उसका यही मतलब होता है कि कोई चीज़ फाइनल में से इनिशियल माइनस हो रही है। तो फाइनल स्टेट जो है उसको हम स्टेट 2 बोल देंगे। मतलब अगर ये वेपर है तो इसको हम स्टेट 2 बोलेंगे फाइनल स्टेट, और 1 को हम स्टेट 1 बोलेंगे। तो अगर इसको हम इस वाले रिलेशन को चेंज करें डेल्टा जी को, तो हम G2 माइनस G1 लिख सकते हैं। मतलब फ्री एनर्जी ऑफ स्टेट 2 माइनस फ्री एनर्जी ऑफ स्टेट 1 इज़ इक्वल टू 0। अब माइनस है ये वाला, तो इस 0 के इक्वल के इस साइड पे आके ये प्लस हो जाएगा, तो हमारा रिलेशन हो जाएगा G2 इज़ इक्वल टू G1। मतलब इस इक्वेशन को इस इक्वेशन में चेंज कर दिया गया। जो माइनस था वो इक्वल के दूसरी साइड पे आके प्लस हो जाएगा। ठीक है, अब इस इक्वेशन को हम फर्दर मॉडिफाई करेंगे। हम फर्दर मॉडिफाई क्या करेंगे, जो फ्री एनर्जी में चेंज आ रहा है वो हम दोनों साइडों पे प्लस कर देंगे। चेंज को हम डी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जो कि जी स्टेट की फ्री एनर्जी में जो चेंज आ रहा है उसमें हम प्लस कर देंगे। और जो 1 स्टेट जो है G1 जो है फ्री एनर्जी स्टेट 1 की फ्री एनर्जी है, तो उसमें जो चेंज आ रहा है वो चेंज भी उसमें प्लस कर देंगे। फॉर एग्जांपल इसका मतलब ये है कि अगर हमारी फ्री एनर्जी स्टेट 2 की स्टेट 2 फॉर एग्जांपल वेपर वाली स्टेट है, तो उसकी अगर 12 है तो उसमें थोड़ा सा चेंज आ रहा है तो उसको प्लस कर देना। 2 का अगर चेंज आ रहा है तो 12 + 2 विल बी इक्वल टू 14। मतलब दोनों स्टेट्स में जो फ्री एनर्जी में चेंज आ रहा है वो दोनों साइडों पे हमने प्लस कर देना है। अब ये हो गई इक्वेशन 1 हमारी, ये वाली इक्वेशन 1 है, ये हमारी इक्वेशन 2 है। तो इन दोनों को हमने माइनस कर देना है। इक्वेशन 1 से हम इक्वेशन 2 को माइनस कर देंगे। ठीक है, तो G2 माइनस ये वाली इक्वेशन से इस इक्वेशन को माइनस कर देंगे। G2 माइनस G2, क्योंकि माइनस जो है वो प्लस को माइनस कर देता है, तो यहाँ पे हमारा माइनस आ जाएगा। G2 माइनस G2 माइनस DG2। ठीक है, चेंज G2 आ जाएगा आपका इज़ इक्वल टू, इस साइड पे भी ये इक्वेशन जो है माइनस हो जाएगी इक्वल की इस साइड से G1 माइनस, और ये सारी इक्वेशन दोबारा माइनस होके आ जाएगी। ये प्लस जो है माइनस हो जाएगा क्योंकि बाहर माइनस है। अब हमारा G2, ये जो हमारा G2 है, सॉरी ये नज़र नहीं आ रहा, ये G2, ये वाला G2 माइनस हुआ है इस वाले G2, ये पूरी इक्वेशन से, मतलब ये सारी इक्वेशन इस इक्वेशन से माइनस हो गई है। 1 इक्वेशन 2 से, तो ये प्लस है और ये माइनस है, तो ये आपस में कट जाएगा, ये दोनों कट जाएंगे। इस साइड पे भी ये प्लस और माइनस आपस में कट जाएंगे, तो पीछे रह जाएगा माइनस DG2। 2 स्टेट का जो चेंज है फ्री एनर्जी का वो रह जाएगा, और दूसरी साइड पे जो फ्री एनर्जी चेंज है स्टेट 1 का चेंज D से रिप्रेजेंट करता है वो रह जाएगा। दोनों साइडों पे माइनस है, तो माइनस माइनस भी कट जाएगा और ये प्लस हो जाएगा। अब हमें पता है कि फ्री एनर्जी का जो चेंज होता है वो विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर होता है या फिर विद रिस्पेक्ट टू प्रेशर होता है। तो हम उन दोनों के लिहाज से इसका चेंज चेक कर लेते हैं। तो अगर हम, ये होता है टोटल चेंज, तो अगर हमने किसी चीज़ के लिहाज से बारी बारी उसको चेक करना है, मतलब पहले हम उसको टेम्परेचर के लिहाज से करें फिर प्रेशर के लिहाज से, तो ये टोटल जो डिफ्रेंशिएशन होता है उसकी जगह हम पार्शियल डिफ्रेंशिएशन लगा देते हैं, क्योंकि हम पार्शली पहले उसको टेम्परेचर पार्शियल होता है थोड़ा चेंज,
डी होता है टोटल चेंज, दोनों ही चेंज को रिप्रेजेंट करते हैं, ये साइन भी ये साइन भी। लेकिन जब हम पार्शली मतलब पहले किसी और चीज़ के लिहाज से चेंज चेक कर रहे हैं, फिर दूसरी के लिहाज से उसी चीज़ को चेक कर रहे हैं, तो फिर हम ये वाला साइन लगाते हैं। ठीक है, तो पहले हम टेम्परेचर के लिहाज से ये चेंज चेक करेंगे, दोनों साइडों पे चेंज चेक करना है हमने। तो जब हम टेम्परेचर के लिहाज से चेंज चेक करेंगे तब प्रेशर कांस्टेंट होगा, और सारे का सारा चेंज जो है यहाँ पे टोटल चेंज जो है टेम्परेचर के लिहाज से है, और यहाँ पे प्रेशर कांस्टेंट है। प्लस फिर ये जो हमारी स्टेट है उसमें हम पार्शियल चेंज लगाएंगे, और यहाँ पे हम करेंगे प्रेशर के लिहाज से चेंज चेक करेंगे, और यहाँ सारे का सारा जो चेंज है वो टोटल चेंज जो है वो प्रेशर के लिहाज से, टेम्परेचर यहाँ पे कांस्टेंट है, यहाँ पे प्रेशर कांस्टेंट है, यहाँ पे टेम्परेचर कांस्टेंट है। ठीक है, तो टोटल चेंज बाहर आपने रिप्रेजेंट करना है कि सारे का सारा चेंज जो है, चाहे हम पार्शली चेक कर रहे हैं, लेकिन इस स्टेट में इस वाली वैल्यू में सारे का सारा चेंज किसके लिहाज से, टेम्परेचर के लिहाज से। तो उस चीज़ को रिप्रेजेंट करने के लिए हमने टोटल साइन चेंज का साइन लगाया है विद टेम्परेचर। ठीक है, वैसे पार्शली ही हम चेक कर रहे हैं, यहाँ पे भी पार्शली चेक करें, लेकिन प्रेजेंट एट द प्रेजेंट इस स्टेट के अंदर प्लस के इस साइड पे सारे का सारा चेंज जो है टेम्परेचर के लिहाज से, और प्रेशर यहाँ पे कांस्टेंट है, और प्लस की दूसरी साइड पे जो स्टेट 2 का फ्री एनर्जी का चेंज है वो प्रेशर के लिहाज से है सारे का सारा, और यहाँ पे टेम्परेचर कांस्टेंट है। सेम इसी तरह इक्वेशन की इक्वल की दूसरी साइड पे स्टेट 1 की जो फ्री एनर्जी है उसको भी हमने चेंज चेक कर लेना है, पहले टेम्परेचर के लिहाज से, और यहाँ पे हमारा प्रेशर कांस्टेंट है, और फिर यहाँ पे टेम्परेचर के लिहाज से हमने चेक करना है, यहाँ पे हमारा प्रेशर कांस्टेंट है, और सॉरी यहाँ पे प्रेशर के लिहाज से हमने चेक करना है, और यहाँ पे हमारा टेम्परेचर को, ठीक है, यहाँ पे टेम्परेचर के लिहाज से हम चेक कर रहे हैं, प्रेशर कांस्टेंट है, यहाँ प्रेशर के लिहाज से चेक कर रहे हैं, टेम्परेचर कांस्टेंट। बिल्कुल सेम जैसे हमने स्टेट 2 की फ्री एनर्जी का चेंज चेक किया था, वैसे ही हम स्टेट 1 का करेंगे। अब यहाँ पे बहुत ही यहाँ ये जो फार्मूला है ये हमें पता है, फ्री एनर्जी का जो चेंज होता है, ये मैं एक और वीडियो इस पे बनाऊंगी, रिलेशन हम निकालेंगे फ्री एनर्जी का चेंज विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर, इसको वांट्स हूवर इक्वेशन से भी हम कर सकते हैं। तो फ्री एनर्जी का जो चेंज होता है विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर वो माइनस एंट्रोपी के इक्वल होता है, और फ्री एनर्जी का चेंज विद रिस्पेक्ट टू प्रेशर वॉल्यूम के इक्वल होता है। ठीक है, तो हम ये सारी इक्वेशन को अब इन रिलेशन के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे। ये रिलेशन मैंने अलहदा से भी यहाँ लिखा हुआ है, ये देखें, फ्री एनर्जी का चेंज विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर के चेंज से इज इक्वल टू माइनस एंट्रोपी, और फ्री एनर्जी का चेंज विद रिस्पेक्ट टू चेंज ऑफ प्रेशर इज इक्वल टू वॉल्यूम, ये वॉल्यूम के इक्वल होता है, और ये माइनस एंट्रोपी के इक्वल होता है। तो जहाँ जहाँ पे हमारी इस इक्वेशन में फ्री एनर्जी का चेंज विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर है वहाँ हम माइनस एंट्रोपी लिख देंगे, और जहाँ जहाँ पे हमारा फ्री एनर्जी का चेंज विद रिस्पेक्ट टू चेंज ऑफ प्रेशर है वहाँ हम वॉल्यूम लिख देंगे, बाकी सारी इक्वेशन सेम रहेगी। यहाँ पे भी जहाँ जहाँ टेम्परेचर के लिहाज से फ्री एनर्जी का चेंज है वहाँ हम लिख देंगे माइनस एंट्रोपी, और स्टेट 1 में भी जो प्रेशर के लिहाज से जो चेंज है यहाँ वॉल्यूम लिख देंगे। dt dp और यहाँ पे भी dt और dp सेम रहेंगे। ठीक है, तो ये देखें हमने यहाँ पे ये इसका मतलब होता है मोलर m का मतलब मोलर, स्टेट 2 माइनस एंट्रोपी, ये जो फ्री एनर्जी का चेंज था विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर उसकी जगह हमने माइनस एस लिख दिया है, माइनस एंट्रोपी लिख दिया है, और ये है मोलर वॉल्यूम ऑफ स्टेट 2, और डीपी साथ वैसे ही आ जाएगा। और ये स्टेट 1 का जो हमने चेंज करके लिखा है तो वहाँ हम लिखेंगे माइनस इंट्रोपी, मोलर इंट्रोपी, एम का मतलब होता है मोलर इंट्रोपी स्टेट 1 की, और मोलर वॉल्यूम स्टेट 1 का। मतलब कुछ भी नहीं हमने किया, पिछली क्वेश्चन में जहाँ जहाँ पे हमारी ये वैल्यूज़ प्रेजेंट है ये वाली, वहाँ वहाँ हमने माइनस इंट्रोपी और वॉल्यूम लिख दिया है, और साथ में हमने स्टेट 2 और स्टेट 1 का भी मेंशन किया हुआ है। ठीक है, तो अब हम यहाँ क्या करेंगे, अब हम जो वॉल्यूम वाली क्वांटिटीज़ हैं दोनों साइडों पे वो हम इक्वल के इस साइड पे कर देंगे, और जो इंट्रोपी वाली हैं इक्वल के इस साइड पे कर देंगे। तो ये वॉल्यूम स्टेट 2 का वॉल्यूम तो ऑलरेडी इस इक्वेशन के इस साइड पे प्रेजेंट है, तो ये स्टेट 1 का जो वॉल्यूम है दूसरी साइड पे जाके माइनस हो जाएगा। ठीक है, ये स्टेट 1 का है, ये स्टेट 2 का है, इज इक्वल टू, ये सारी इक्वेशन है यहाँ से लेके सारी एक ही इक्वेशन है। ओके, तो ये दूसरी साइड पे जाके माइनस हो जाएगा, और इसी तरह ये तो ऑलरेडी जो ए दोनों ही माइनस हैं तो एक दूसरी साइड पे जाके प्लस हो जाएगा। मतलब इंट्रोपी वाली वैल्यूज़ इस क्वेश्चन में हमने इकट्ठी कर दी हैं, और हमारी जो वॉल्यूम वाली वैल्यूज़ हैं वो हमने इकट्ठी कर दी हैं।
यहाँ वॉल्यूम वाली इक्वल की इस साइड पे और एंट्रोपी वाली इक्वल की इस साइड पे। तो वॉल्यूम जो है -1 स्टेट का वॉल्यूम दूसरी साइड पे जाके माइनस हो गया है, और दूसरा हमने जो स्टेट 2 का जो एंट्रोपी है वो दूसरी साइड पे जाके प्लस हो गई है। यहाँ माइनस थी, दूसरी साइड पे जाके प्लस हो गई है। तो हमें पता है जब कोई स्टेट 2 स्टेट 1 में से माइनस हो रही हो तो उसको हम डेल्टा के साइन से लिख सकते हैं, चेंज को रिप्रेजेंट करता है। फाइनल स्टेट माइनस इनिशियल स्टेट का मतलब होता है डेल्टा। तो हम यहाँ पे दोनों हमारी वैल्यूज़ है, स्टेट 2 की है, स्टेट 1 की भी है, तो हम इसको लिखेंगे डेल्टा मोलर वॉल्यूम डीपी साथ आ जाएगा, दोनों में ही डीपी है वो साथ आ जाएगा। कॉमन भी इसको हम कह सकते हैं, कॉमन ले लिया हमने। तो यहाँ पे भी हमारा स्टेट 2 जो है स्टेट 1 में से माइनस हो रही है, स्टेट 1 के साथ माइनस का साइन है, यहाँ पे भी स्टेट 1 के साथ माइनस का साइन है। ठीक है, तो यहाँ पे भी हम डेल्टा मोलर एंट्रोपी dt लिख देंगे। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, अब हम dp इस साइड पे इधर ही रहेगा, और यहाँ से dt जो है वो इक्वेशन की दूसरी साइड पे यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाके डिवाइड हो जाएगा। सेम इसी तरह डेल्टा मोलर इंट्रॉपी तो यहाँ ऐसे ही रहेगी, और यहाँ पे डेल्टा मोलर वॉल्यूम जो था वो मल्टीप्लाई हो रहा था, दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा। तो इक्वेशन को थोड़ा हमने मॉडिफाई किया है, ये वाला इस साइड पे जाके डिवाइड हो गया और ये वाला इस साइड पे जाके डिवाइड हो गया। अब हमने अगर यहाँ से वो वैल्यू निकालनी है एंट्रोपी की, तो हमें एक इक्वेशन और भी पता है, वो है चेंज ऑफ फ्री एनर्जी इज इक्वल टू चेंज ऑफ एंथैल्पी माइनस टेम्परेचर चेंज ऑफ एंट्रोपी। ये इक्वेशन जो है बहुत कॉमन इक्वेशन है, तो वो हम लगाएंगे, लेकिन कंडीशन वही रहेगी क्योंकि हम इक्विलिब्रियम पे कर रहे हैं। क्लासेस क्लैपेरॉन इक्वेशन होती ही इक्विलिब्रियम पे है। ठीक है, तो हम यहाँ पे भी डेल्टा जी इज़ इक्वल टू ज़ीरो वाली ही स्टेट लगाएंगे, डेल्टा जी इज़ इक्वल टू ज़ीरो, क्योंकि इक्विलिब्रियम पे हमारा जो डेल्टा जी होता है वो भी ज़ीरो होता है, डेल्टा एस जो होता है वो भी ज़ीरो होता है, और हमारा चेंज ऑफ पोटेंशियल जो है वो भी ज़ीरो होता है। मतलब सारे जो चेंज होते हैं वो ज़ीरो होते हैं, लेकिन यहाँ पे हम डेल्टा जी को ज़ीरो करेंगे क्योंकि हम इक्विलिब्रियम पे कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम किसकी वैल्यू निकालना चाह रहे हैं, डेल्टा एस की, क्योंकि हमने यहाँ डेल्टा एस पे पुट करनी है। तो डेल्टा एस की वैल्यू कैसे निकालेंगे, सबसे पहले तो यहाँ पे जो माइनस है वो दूसरी साइड पे जाके प्लस हो जाएगा। ठीक है, जब प्लस हो जाएगा तो फिर हम इस इक्वेशन से यहाँ पे सिर्फ हम टी को दूसरी साइड पे डिवाइड कर देंगे। यहाँ पे अगर मल्टीप्लाई है तो दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो रहा है, तो हमारे पास डेल्टा एस की वैल्यू आ जाएगी। ये डेल्टा एस की वैल्यू हमने कहाँ पुट करनी है, इस वाली इक्वेशन में। ठीक है, तो इस वाली इक्वेशन में जब हम डेल्टा एस की वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास आएगा हमारे पास वैल्यू आएगी डेल्टा एच हमारी ओवर टी, डेल्टा एच ओवर टी, और डेल्टा मोलर वॉल्यूम हमारा वैसे का वैसा ही रहेगा। ठीक है, तो ये हमारी जो है इक्वेशन आ गई है स्टेट 1 और 2 के लिहाज से जनरल इक्वेशन। इस इक्वेशन को बाद में क्लासेस ने यूज़ किया था इसके ऊपर, सबसे पहले लिक्विड और वॉल्यूम के लिहाज से जो चेंज था, इक्विलिब्रियम का चेंज, उसके ऊपर अप्लाई किया था, फिर बाद में बाकी चीज़ों पे भी अप्लाई हुआ था। इसको वेपराइजेशन कहते हैं। तो यहाँ पे जो हीट ऑफ इंथैल्पी होगी, जो इंथैल्पी चेंज होगा, इसको हम वेपराइजेशन से चेंज कर देंगे। सबसे पहले उसने इसी पे अप्लाई किया था, इस वाली इक्वेशन पे। ठीक है, तो इस वाली इक्वेशन पे हम अप्लाई करके देखते हैं कि ये किस तरह से होगा। अभी हमारी क्लासेस इक्वेशन नहीं आई, क्लासेस क्लैपेरॉन जो जनरल इक्वेशन है वो आई है। अभी हमने इसको किस तरह हमें वेपराइजेशन, फ्यूजन होता है सीधा सॉलिड से वेपर में कन्वर्ट होना, या फिर ट्रांजिशन होता है एक स्टेट से दूसरी स्टेट में। ट्रांजिशन टेम्परेचर पे जो स्ट्रक्चर है वो चेंज हो जाता है सेम एलिमेंट का, लेकिन उसका रहता वो सेम ही एलिमेंट है लेकिन उसका स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है। तो इस तरह के सारे इक्विलिब्रियम प्रोसेस जो हैं उसको क्लासेस क्लैपेरॉन इक्वेशन एक्सप्लेन करती है। तो अब हम ये वाली इक्वेशन को मैं दोबारा लिखूंगी, ये जो हमने फाइनल निकाली है, और इसको देखूंगी कि इसको सबसे पहले लिक्विड और वेपर के इक्विलिब्रियम के रिलेशन पे किस तरह अप्लाई किया गया था। तो यहाँ पे मैं वेपोराइजेशन की एंथैल्पी लिखूंगी क्योंकि हम ये वाली स्टेट को स्टडी करने जा रहे हैं, लिक्विड टू वेपर, लिक्विड से ट्रांजिशन टू
वेपर। तो यहाँ पे जो इंथाल्पी चेंज होता है उसको हम वेपराइजेशन ही कहते हैं। जब कोई चीज़ लिक्विड से वेपर में चेंज हो रही हो उसको लिक्विडाइजेशन तो नहीं बोलते, वेपराइजेशन ही बोलते हैं। तो यहाँ पे जो डेल्टा एच का जो चेंज होगा, मतलब जो इंथाल्पी का चेंज होगा, उसके साथ वेपर का साइन लगाएंगे कि वेपराइजेशन को ये एक्सप्लेन कर रहा है। अब इसको हम थोड़ा सा चेंज करेंगे, इसकी जगह हम लिक्विड और वेपर्स के साइंस जो हैं वो पुट करेंगे। चेंज का मतलब क्या है कि एक स्टेट से दूसरी स्टेट में चेंज हो रहा है। डेल्टा वी एम का क्या मतलब है, मोलर वॉल्यूम ऑफ, जो फाइनल स्टेट होगी उसको पहले लिखते हैं चेंज में, तो फाइनल स्टेट होती है वेपर की, माइनस मोलर वॉल्यूम ऑफ लिक्विड। तो ये हमने यहाँ पे पुट कर देना। ये मैं रेज कर देती हूँ, समझ आ गई ना, मतलब इसको, इस वाली चीज़ को मैंने इसमें कन्वर्ट किया है। तो यही वैल्यू मैं यहाँ पे पुट करने जा रही हूँ। यहाँ पे भी डेल्टा मोलर वॉल्यूम ही था। अब क्या होता है कि जो मोलर वॉल्यूम होता है किसका सबसे ज़्यादा होता है, वॉल्यूम जो है वो, जाहिर बात है वेपर्स का वॉल्यूम बहुत ज़्यादा होता है, लिक्विड का कम होता है। तो हम इसको निग्लिजिबल कर देंगे। अगर ये इस तरह से लिखा है तो इसको हम निग्लिजिबल जो कर दें वो ख़त्म हो जाता है, पीछे सिर्फ वेपर्स का रह जाएगा। ये सारी इक्वेशन को हम लिख देंगे कि ये सिर्फ वेपर्स का वॉल्यूम है यहाँ पे, ठीक है। तो जो निग्लिजिबल चीज़ हो उसको हम नहीं लिखते, तो इस इक्वेशन को हम इस तरह से भी चेंज कर सकते हैं, सिर्फ वॉल्यूम हम वेपर का लिखेंगे यहाँ पे। दूसरा हम रेज कर देती हूँ मैं, क्योंकि वो निग्लिजिबल है, ना होने के बराबर चेंज हो रहा है उसमें वॉल्यूम में। जो वॉल्यूम ज़्यादा चेंज हो रहा है वो वेपर्स का हो रहा है। ओके, तो अब ये हमारा चेंज हो गया। अब वेपर्स को हम, इक्वेशन होती है पी वी इज इक्वल टू आर टी, ये हमारी जनरल गैस इक्वेशन है। अगर यहाँ से हम वॉल्यूम की वैल्यू निकालें तो वो आएगी आर टी ओवर पी। तो ये वैल्यू जो है वॉल्यूम की, ये वाली वैल्यू हम इस जगह पुट कर देंगे, ठीक है। आर टी ओवर पी पुट कर दूंगी मैं यहाँ पे। डी पी ओवर डी टी इज इक्वल टू, तो वॉल्यूम की जगह हमने क्या पुट करना है, टी ऑलरेडी लिखा हुआ है ये वाला टी, और साथ में हमने जब आर टी दोबारा लिख देना है ओवर पी। नीचे मैंने वैल्यू पुट की है वॉल्यूम की, तो ये आर टी ये भी है, टी ये भी है, तो टी का स्क्वायर हम लिख देंगे यहाँ पे। इसको मैं दोबारा लिख देती हूँ, आर टी स्क्वायर, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम वेरिएबल्स को, हमने इसके ऊपर इंटीग्रेशन अप्लाई करना है। तो इंटीग्रेशन में अप्लाई करने का ये रूल होता है, सबसे पहले हम वेरिएबल्स को सेपरेट करते हैं। प्रेशर को प्रेशर वाले के साथ लिखेंगे नीचे, और डी को अलहदा कर देंगे। तो वेरिएबल सेपरेट हम करेंगे, डी पी ओवर, ये पी जो इधर मल्टीप्लाई हो रहा है दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा, और जो यहाँ पे डिवाइड हो रहा है दूसरी साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। डी टी ओवर आर टी स्क्वायर, ठीक है। तो अब मैं इसके ऊपर इंटीग्रेशन को अप्लाई करूँगी। तो इंटीग्रेशन मैं उन्हीं पे अप्लाई कर सकती हूँ जिनका ऊपर डेरिवेटिव प्रेजेंट है, ठीक है। तो इंटीग्रेशन मैं इन पे अप्लाई करूँगी। वैसे भी आर हमारा कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट पे मैं अप्लाई नहीं करूँगी, और ये भी हमारी चीज़ जो है इस पे भी मैं अप्लाई नहीं करूँगी। आर इधर लिख लूँगी और यहाँ पे इंटीग्रेशन मैंने अप्लाई कर दी। तो जो नीचे पावर स्केयर की हो वो ऊपर जाके माइनस हो जाती है। तो हमें पता है नीचे जो अगर पी की वैल्यू है तो उसका बटे के ऊपर उसका डेरिवेटिव है, तो इसका अगर हम लॉग ऑफ नेचुरल लेंगे तो इसका लॉग ऑफ नेचुरल, पहले तो हम इसके ऊपर लिमिट भी अप्लाई कर सकते हैं, P1 P2, और यहाँ पे T1 T2। इंटीग्रेशन की कोई लिमिट भी होती है ना, तो इसका आंसर आएगा हमारे पास लॉग ऑफ नेचुरल P
पी अगर नीचे है, उसका डेरिवेटिव ऊपर है, उसका इंटीग्रेशन लेंगे तो उसका लॉग ऑफ नेचुरल आंसर आता है P2 P1 तो इसको थोड़ा सा पहले चेंज कर लेते हैं, फिर इसको इंटीग्रेट करेंगे। तो इसको हम इंटीग्रेट करेंगे इस तरह से T1 T2, तो ये टी इसके ऊपर ऊपर जाके हो जाएगा T-2 dt। तो इंटीग्रेशन में रूल होता है कि अगर हमने इसको इंटीग्रेट करना है तो इसका ये रूल होगा कि जो भी पावर होती है उसमें से +1 हो जाता है, ठीक है। तो जो भी और वही हम नीचे भी लिख देते हैं। तो मैं इसको अगर इंटीग्रेट हमने करना है तो इसका आंसर मैं किस तरह से लिखूँगी, मैं यहीं पे इंटीग्रेट कर देती हूँ उसको रेज करके। तो इसका आंसर होगा T² था ऊपर -2, तो उसमें से +1 हो जाएगा। जो भी इंटीग्रेशन में होता है, डिफरेंशिएशन में -1 हो जाता है और इंटीग्रेशन में +1 हो जाता है, तो वही चीज़ नीचे भी आ जाएगी। और ये हमारा जो इंटीग्रेशन की लिमिट थी वो भी हम साथ लिख देंगे, ठीक है। तो अब इसको मैं फर्दर चेंज करूँगी। यहाँ तक अगर आपने स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले लें, इसको ठहरे। ओके, तो फिर मैं इसको रेज कर देती हूँ। यहाँ पे मैं दोबारा इसको कर देती हूँ क्योंकि मेरा कैमरा हिल जाएगा अगर मैंने चेंज किया तो हमें पता है जो लिमिट हो उसको हम किस तरह से लिखते हैं। ये वाला जो है मैं इसको अगर ऊपर सॉल्व करूँ, लॉग ऑफ नेचुरल P2 माइनस लॉग ऑफ नेचुरल P1, लिमिट को हम ऐसे ही लिखते हैं। -2 + 1 क्या होता है, -1 होता है। -2 + 1 -1, ठीक है। तो ये होगा हमारा -1 -1। तो अगर -1 इस तरह से लिखा है तो इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, लिमिट चले बाद में अप्लाई कर लेंगे। तो इसका ये मतलब है -1 को हम बटे के नीचे भी लिख सकते हैं, इसका यही मतलब है, ठीक है। तो -1 को माइनस जो है वो साथ आ जाएगा वैल्यू का, और -1 का मतलब है T-1 का मतलब है वो बटे के नीचे आ जाएगा। तो इसको मैं इस ऐसे भी लिख सकती हूँ, T-1 की बजाय माइनस तो आएगा ही आएगा क्योंकि नीचे -1 था, 1/t, क्योंकि पहले T-1 था और उसकी जगह मैंने 1/t लिख दिया, T2/T1। ओके, तो अब मैं ये वाली साइड की भी लिमिट अप्लाई कर देती हूँ तो हमारी इक्वेशन सॉल्व हो जाएगी। तो t की जगह एक दफ़ा T² और एक दफ़ा T-1। माइनस लिखेंगे यहाँ पे भी माइनस, लिमिट का ये होता है 2 वाली वैल्यू जो फाइनल स्टेट होती है वो पहले लिखते हैं, फिर माइनस दूसरी वैल्यू होती है, अंदर भी माइनस क्योंकि ओरिजिनल वैल्यू के साथ हमारी माइनस है, 1/T1। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, जो माइनस वाली है वैल्यू वो बाद में लिख लेते हैं और जो प्लस वाली है वो पहले लिख लेते हैं। तो T² जो है वो इधर लिख लेते हैं, मैं इधर ही चेंज कर देती हूँ, T1 को इधर, T² को इधर, क्योंकि माइनस वाली वैल्यू हमने दरमियान में लिखनी है। माइनस इस तरह से नहीं लिखा जाता, इस तरह से, मतलब इसको मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ सेम वैल्यू को, T1 माइनस T², ठीक है। तो मैं यहीं पे लिख देती हूँ, T1 प्लस वाली पहले
और टी स्क्वायर माइनस वाली बाद में। ओके, अब हमारी फाइनल क्वेश्चन आने वाली है। तो लॉग ऑफ नेचुरल में अगर दो वैल्यूज़ हों तो जिसके साथ माइनस होता है वो बटे के नीचे आ जाती है। P2/P1 इज इक्वल टू इंथाल्पी का चेंज, मोलर चेंज m, वेपोराइजेशन, क्योंकि हम वेपोराइजेशन को हम निकाल रहे हैं, 1/T² नहीं T2/T1। तो ये आ गई हमारी फाइनल इक्वेशन, और इसको हम क्लासियस-क्लैपेरॉन इक्वेशन बोलेंगे, ये वाली जो इक्वेशन हमारी आई है। ठीक है, तो इसी तरह हम इसी इक्वेशन को बाकी जो इक्विलिब्रियम में प्रोसेसेस हैं, जैसे फ्यूजन का प्रोसेस है, मेल्टिंग है, ये वेपोराइजेशन है, या फिर स्टेट जो है एक से दूसरे में चेंज हो रही है, तो उस पर हम इस इक्वेशन को अप्लाई कर सकते हैं। I hope you understand this well. If you have any question, you can ask in comment box below, and don't forget to like, subscribe and share. Allah Hafiz.